दर्शकों को ये बताने का कष्ट करें कि यह जो अगियारी की प्रथा या धूनी की प्रथा है, ये इसका पौराणिक महत्व क्या है और ये क्यों करना चाहिए? देखिए, इन सब चीजों का धार्मिक महत्व तो अपने जगह पे है ही है जी। जो पूजा के प्रकार होते हैं, पंचों प्रकार, षोडशों प्रकार, तो षोडशों प्रकार के क्रम में जिस भी देवी देवता की हम आराधना करते हैं उनको ये धूप चढ़ाने का, दिखाने का, उनके सम्मान में इसको करने का प्रचलन है। अच्छा। उसमें आता है क्योंकि ये धूप में जो भी सामग्री जलाई जाती है वो एक तो हर तरफ से शुद्ध होती है और वनस्पति ही का ही स्वरूप धूप में रहता है। अच्छा। प्रमुख चीजें इसमें जैसे गुग्गुल का धूप प्रायः प्रयोग में लाते हैं। गुग्गुल भी एक वनस्पति का ही पक्ष है। अच्छा। और इसके अलावा लोहबान भी इसमें प्रयोग में ले आते हैं। तो उसमें हमारे 16 पूजा के क्रम में आता है वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्यो गंध उत्तम आग्रेय सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिक्रियता। इस तरह से भगवान को ये प्रिय है और उनको अर्पण किया जाता है। अच्छा। लेकिन ऐसे जो देखेंगे आप सामान्यतया कभी कभी, पहले तो बहुत नजर आते थे, कभी कभी आज भी बाजारों के मध्य फकीर साधु और एक धुनी देने वाला एक पात्र अपने संग में रखे रहते थे और प्रति व्यवसायिक संस्थान में या अन्य जगहों में वो थोड़ा सा उसको डाल के धूप करते थे। तो उसके पीछे भी उस धूप में जो भी अन्य सामग्री रहती थी उससे वहाँ का वातावरण, दृष्टि दोष, किसी तरह का कोई औपसर्गिक बाधाएं हो तो उनके निवारण के लिए ये कार्य किया जाता है। अच्छा। और एक हमारे यहाँ की बहुत पुरानी संस्था है रामकृष्ण मिशन। अच्छा। हाँ। उनके विभिन्न जगहों पे विभिन्न उनके अस्पताल हैं। उसमें आप देखेंगे कि सायंकाल के समय पूरी साफ सफाई और पूरा जब परिसर उनका स्वच्छ हो जाता है उसी मध्य एक बार वो लोहबान की धुनी पूरे जहाँ पे मरीज और जो भी उनके विशेष ऑपरेशन कक्ष है या जहाँ है सब वो दिखाते हैं। अच्छा। तो इसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ कपूर की जो आरती के क्रम में है तो उसको अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो कपूर जब जलता है तो वातावरण में ऑक्सीजन पैदा करता है, प्राणवायु को प्रदान करता है। अच्छा। वही क्रम काली तिल का है। अच्छा। अगर आप काली तिल को अग्नि में समर्पित करते हैं तो उसके जलने के बाद वो भी वातावरण के अंदर एक तरह की शुद्धता और एनर्जी, उत्साह इसको प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त और जो अपने उसमें है गुग्गुल है, लोहबान है, तो ये इनमें कीटाणुनाशक भी शक्तियां होती है। अरे वाह। हाँ, तो इनको करने से जो संक्रमण फैलाने वाले कीटाणु हैं, मच्छर, मक्खी या अन्य जो आज के समय में कीटाणुओं का उत्पत्ति हुई है, इनके भी विनाश में वो सहायक होता है। अच्छा। हमारे यहाँ कई उद्देश्य हैं इसके लिए। एक तो आराधना के पक्ष में भी और दृष्टि दोष समाप्त करने के भी पक्ष में गुग्गुल, काली तिल और गुड़, इनका जो है एक जो धूप देने का पात्र होता है उसमें गाय के गोबर का उपला, कंडा, गोहरी जो भी कहते हैं, इसको जलाने के बाद और उसके लिए कुछ निर्धारित मंत्र भी है। अच्छा। एक रक्षा के लिए जो मंत्र है वो प्रायः प्रयोग में आता है और वो दुर्गा जी का मंत्र है। अच्छा। उसमें बहुत सरल मंत्र है उसका, ह्रीं ह्रीं दुर्गे दुर्गे रक्षणी रक्षणी स्वाहा। पुनः सुन ले, ह्रीं ह्रीं दुर्गे दुर्गे रक्षणी रक्षणी स्वाहा। ऐसा मंत्र उच्चारित करते हुए 9 बार आहुति प्रदान करते हैं।
तो यह आहुति गुरु जी दी जाती है जैसे किसी को दृष्टि बाधा है, जिसको कहते हैं नजर लग जाना। हाँ, और रक्षा के निमित्त, अच्छा, अपने पूरे परिवार के रक्षा के निमित्त अच्छा। ये कार्य को किया जा सकता है। अच्छा, इसमें काली तिल रहेगी। हाँ, और गुड़ घी जी, और गुग्गुल। आप सुगंधित द्रव्य भी डाल सकते हैं, चंदन का धूना इत्यादि, जिससे वातावरण में और भी रौनक और सुगंध और दिव्यता आ जाए, इसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इससे हमारे यहाँ जो बोलते हैं ना कि नकारात्मक ऊर्जा जी 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 और सकारात्मक ऊर्जा जी, तो इसके करने से नकारात्मक ऊर्जा पूर्णतया समाप्त हो जाती है। अच्छा। और इसका जो धुआं या आहुति देने के बाद से जो भी इसके वातावरण में चारों तरफ जो ये इसके धुआं के स्वरूप में ये फैलता है, अच्छा, है, तो वो हर तरह के आपकी निगेटिव चीजों से आपकी रक्षा करता है। तो गुरु जी ये जो करना है, ये जलती हुई अग्नि में या जल करके बुझ चुकी हुई अग्नि में? देखिए, ऐसा है कि अगर गोईठा इत्यादि जलाते हैं तो प्रारंभ में उसमें काफी धुआं निकलता है। गोईठा यानी कि डंके, जो हमारे गांवों में पाया जाता है उसी को। हाँ, गोईठा, गोहरी, जिसको कंडा जी, उसके कई स्थानीय कई नाम है। तो इसमें प्रारंभ में तो बहुत धुआं निकलता है जी। तो कुछ आधा से अधिक धुआं निकल जाने के बाद जो अग्नि उसमें प्रज्वलित रहती है, उसमें जब इन सामग्रियों को के द्वारा आहुति होगी तो उन सामग्रियों का ही स्वरूप ज्यादा धुआं के रूप में निकलेगा। ये कर सकते हैं। बाकी तो देखिए, विभिन्न पक्षों के लिए आहुतियों में सामग्रियों का परिवर्तन होता है। शत्रु बाधा निवारण के लिए इसमें काली मिर्च भी मिला के अच्छा वो करते हैं। जो ऊपरी बाधा जिसको बोलते हैं लोग कि भाई किसी ने कुछ जादू टोना या ये सब कुछ कर दिया है, तो वैसी स्थिति में इसमें पीली सरसों का अगर मिश्रण मिला देंगे तो वो भी चीजें जो है उस कष्ट से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। और प्रायः उग्र दिन इसके लिए अच्छा रहता है, तो मंगलवार या रविवार। अच्छा, हाँ, जब आप अपने देवी देवता घर में जो भी आराध्य हैं उनकी पूजा वूजा कर लें, तो अंत में इस तरह का आचरण व्यवहार करने से इसका आप देखेंगे कि बहुत उत्तम परिणाम आपको सामने मिलेगा। तो ये गुरुजी कब करना चाहिए? दिन के किसी विशेष प्रहर में करना है या कैसे? देखिए, पूजा पाठ का क्रम के लिए तो या तो प्रातःकाल का समय है जी, या तो फिर निशा पूजा अगर आप करते हैं अच्छा तो भी वो कर सकते हैं। इसमें कोई समय का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। और कोई शारीरिक नियम? हाँ, शारीरिक नियम में भाई देखिए, पूजा पाठ का क्रम है तो ये निश्चित जानिए कि उसमें तो आपकी पवित्रता सर्वोपरि है। स्नान ध्यान करने के बाद करना चाहिए। गुग्गुल के पक्ष में ये कहा जाता है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वातावरण के अंदर बढ़ाता है। तो इसीलिए जहाँ बहुत लंबे समय से कोई रोगी रह रहा हो, वहाँ इस तरह का धुनी देने से, इस तरह का धूप देने से उसके मन चित्त में निश्चित परिवर्तन आएगा और वो धीरे धीरे स्वस्थ होना प्रारंभ कर देता है। अच्छा, जैसा गुरु जी कहा गया है पुराणों में कि हमारे देवता गंध प्रिय होते हैं, तो क्या अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग कोई व्यवस्था है धुनी की? नहीं, सुगंधित चीजें तो सभी को प्रिय हैं, लेकिन कार्य विशेष के लिए इसमें जो वनस्पतियों का पक्ष आया तो अलग अलग प्रयोगों के लिए अलग अलग तरह की आहुतियां हैं। अच्छा। लेकिन प्रायः वो धूप में न देके वो उसका स्वरूप हवन के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। अच्छा। अनुष्ठान जो तमाम देवी देवताओं के होते हैं उसमें हवन की सामग्री भी अलग अलग हो जाती है और कामना पूरक होती है। अच्छा। कि आप किस कामना से कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं, लक्ष्मी का, सरस्वती जी का, काली जी का, शंकर जी का, गणेश जी का, ग्रहों का, तो सबकी समिधा अलग अलग है। अच्छा। समिधा मतलब सामग्री। जी। समिधा सबकी अलग अलग है। अगर उस तरीके से उसका विधिवत हवन किया जाए तो परिणाम भी आपको 100% आपके पक्ष में प्राप्त होता है।
तो वह तो गुरुजी बहुत विस्तृत है। हाँ, उसको हम उसपे लोग भी किसी समय रहा दूसरे तो विषय प्रकाश डाला उसका जाएगा। वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग जो धुनी की जो परंपरा की बात हाँ, कर रहे हैं, हाँ। तो इसी क्रम में एक हमारे दर्शकों के मन में प्रश्न आता है कि इसके करने के लिए, जैसे आपने बताया रविवार और मंगलवार का दिन सबसे उत्तम होता है, तो कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि क्या हम प्रतिदिन इसको अपने घर में करें तो क्या कोई हाँ, परेशानी? इससे कोई नुकसान का तो इसका कोई पक्ष है ही नहीं जी। अगर आपके पास पर्याप्त समय है जी। और आपको ये अच्छा लग रहा है, इसका परिणाम आपको देखने में मिल रहा है, तो नियमित रूप से करिए और इससे जैसा कि वातावरण आपने की शुद्धता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। और जैसा गुरुजी ने अभी अभी बताया आप लोगों को कि इस वक्त जो संक्रमण का समय चल रहा है, तो इस संक्रमण काल में भी आप अपने घरों में गोईठा का इस्तेमाल करके और इन चीजों के यदि आप धुनी करते हैं तो आपके लिए काफी स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। गुरुजी, इसी क्रम में एक हमारे श्रोता ने एक प्रश्न पूछा था, हमारे दर्शक ने पूछा था कि यदि ये जो हम जला रहे हैं तो इसके लिए जो आजकल गोईठा है वो सभी जगह सुलभ नहीं हो पा रहा है, तो उसकी जगह क्या किसी और चीज को? हाँ, उसमें देखिए जो लकड़ी का स्वरूप है तो कई निर्धारित लकड़ियां हैं जो इसके लिए उपयोग में लाई जाती हैं, लेकिन उसका वो बहुत ठोस होने के कारण से उसमें अग्नि बढ़ने में और धूप देने तक के लिए बहुत समय लग जाता है। अच्छा। तो सबसे सरलतम विधि आप इसमें जो नारियल के ऊपर का जटा जिसको बोलते हैं, अच्छा। हाँ, जटा का थोड़ा सा हिस्सा ले लें जी। और उसको कपूर उसको थोड़ा सा छील लें या फुला लें, जैसा आप समझे। उस मध्य कपूर इत्यादि रख के जलाने से अच्छा। वो, और नारियल का भी इसमें बहुत सहयोग रहता है। अच्छा। ये भी वायु को शुद्ध करती है। नारियल का कोई भी हिस्सा है वो कहीं न कहीं आप मनुष्य जीवन के लिए लाभकारी ही है। हाँ, और शुद्धता का भी प्रतीक है। जी। तो गुरुजी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। दर्शकों, आपने देखा कि बहुत छोटा सा विषय था, लेकिन इसका कितना बड़ा पौराणिक महत्व है और ये आपके जीवन में किस तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। तो इसी तरह की और जानकारी की चीजें जो कि शास्त्रीय और प्रामाणिक हैं, जानने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ एक और इसी प्रकार के विशेष वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। जय विश्वनाथ।